हाय मेरी प्यारी बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए और एक कहानी लेके आई हूँ। कहानी का नाम क्या है मालूम है? भूतों का महल। ये भूतों का महल क्या है, ये जानने के लिए चलो हम कहानी में जाएंगे। एक बड़े जंगल में एक बड़ा भूतों का समूह को गंगन्ना नामक भूत राजा थे। गंगन्ना राजा होने के कारण उसके लिए एक बड़ा महल और सारे भूत रहने लायक ढेर सारे घरें भी निर्माण किया। राजा, हमारा भूतों का निवास पेड़ों के ऊपर है ना, आप ये सारे घर और महल क्यों निर्माण किया? भूतों की इस बात को, मैं राजा होने के कारण महल जरूरी है और आप सब मेरी प्रजा है, इसीलिए ये सारे घरें निर्माण करवाए। गंगन्ना का इस बात सुन के सारे भूत बहुत खुशी हो गए। राजा गंगन्ना के पास गोरा नामक एक सहायक रहते थे। ये गोरा भूत बहुत क्रूर और निर्दयालु थे। मरने के बाद भूत बनके नया भूत जंगल में प्रवेश करने के बाद ये सारे भूतों को इकट्ठा करके राजा गंगन्ना के राज्य में शामिल करने का काम गोरा को सौंप दिया था। राजा गंगन्ना, जो शर्तें गंगन्ना राज्य में अमल किए गए उसका हिसाब से सारे भूत रहने का था। गोरा सिर्फ बुरा और क्रूर एक ही नहीं, बहुत आलसी होने के कारण किट्टू नामक 13 साल छोटा भूत को अपना सहायक बना के जंगल में नया आए भूतों को लेके आने का काम देता था। किट्टू को बहुत सताते थे और ये एक दिन किट्टू जंगल में जाके नया भूत है तो वो सारे भूतों को लाने का काम बताया गोरा ने। और राज्य में कोई भूत से छोटा सा गलती हुआ तो भी और ये भूत को राजा के सामने लेके जाके गोरा झूठा बातें सुनाते थे। और गंगन्ना भी गोरा के बातों के ऊपर और यकीन करके ये भूत से गलती हो गया क्या नहीं, ये बिना विचारण से वो भूत को सजा दिलाता था। ये सारी बातें किट्टू को मालूम है और किट्टू को गोरा का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं, दुख और गुस्सा आता था। लेकिन राजा के पास गोरा झूठा इल्जाम लगा के सजा दिलाने के कारण किट्टू छुपी होके अपना काम करता था। और इसी जंगल में गंगन्ना का महल से थोड़ी दूर एक जगह में नया आए भूतों का छोटा सा भीड़ भी थे। ये सारे भूतों को गंगन्ना और गोरा का बारे में मालूम होने के कारण वो किसी से भी गंगन्ना राज्य में शामिल होने का पसंद नहीं होने के वजह से छुपा रहते थे। इस भीड़ में कीरा नामक एक जवान भूत को गंगन्ना का दुष्ट पालन से और गोरा से मुक्त करने के लिए एक तरकीब सोचा है। कीरा मर के भूत बनने से पहले एक योद्धा था। एक दिन सारे भूतों को एक जगह शामिल करके राजा गंगन्ना और गोरा से बचने के लिए मेरे पास एक उपाय है। आप लोगों का मदद और सहारा मिले तो मैं तुम लोगों को ये उपाय बताता हूँ। कीरा की इस बात को सारे भूत जरूर हम आपका साथ देते। उपाय क्या करके पूछा। पहले आप सब लोग युद्ध विद्या सीखना पड़ेगा। उसके लिए कौन तैयार है? आप में से कितने लोग युद्ध विद्या सीखने के लिए मेरे साथ दिएगा? कीरा का इस बात सुनते ही सारे महिलाओं, सारे पुरुष और 15 साल छोटा लड़का लोग भी पूरे की पूरा भूत बहुत जोश और खुशी से हम सब आपके साथ हैं। ये बात सुन के अगला दिन कीरा ने सारे भूतों के साथ महल से बहुत दूर, बहुत घने जंगल में भूतों का शिक्षण देना शुरू किया। हर दिन आधी रात को कुछ भूत, बोले तो 4-5 भूत मिलके बाजू गांवों में जाके सीपर्स, तलवारें, दरांते, कुल्हाड़ियाँ, धनुष, बाण, जो शस्त्र मिलते थे वो लेके आके कीरा के पास इकट्ठा करना शुरू किया।
कुछ ही दिनों में सारे भूत युद्ध विद्या में निष्णात बने। एक दिन कीरा ने 2 युवक भूतों को, आप में से एक गंगन्ना महल में जाके राजा का मित्र कौन है और शत्रु लोग कितने हैं, राजा का विरुद्ध सैन्य में कितना लोग है, ये पूरा समाचार ले आने का बताया। और दूसरा भूत से आप राज्य में गुप्त रूप में संचार करके प्रजा के अभिप्राय सेकरण करने के लिए बताया। दोनों भूत चले गए। 4 दिन बाद दोनों भूत बहुत खुशी से कीरा महल में, राजा गंगन्ना का कोई साथ देने वाला नहीं और स्वयं सैन्याधिकारी भी उसका बहुत विरुद्ध है और महल में कोई भी गंगन्ना के साथ देने के लिए भी तैयार नहीं बोल के एक भूत बताया। और दूसरा भूत ने राज्य में भी कोई भी प्रजा ये गंगन्ना का पालन से संतुष्ट नहीं है। सब भूत ने अपने मन में दुखी होके राजा के विरुद्ध बोले तो कहाँ भी सजा, बहुत कठिन सजा मिलेगा, वही डर का वजह से पूरा भूत प्रजा ने बहुत चुप होके रह रहे। ये पूरी बात सुनने के बाद कीरा ने क्या बताया, एक भूत से तुम जाके आधी रात को सैन्याध्यक्ष को लेके आओ बोल के बताया। और एक भूत जाके सैन्याध्यक्ष को लेके आया। लेके आने के बाद वो सैन्याध्यक्ष और कीरा मिलके बहुत बातें किया। बातें होने के बाद सैन्याध्यक्ष ने बताया, ये राजा गंगन्ना और गोरा का पालन में हम प्रजा बहुत दुखी है और हम सब लोग अच्छा राजा के लिए इंतजार कर रहे बताया। सैन्याध्यक्ष को ये बात सुन के कीरा ने बताया, देखिए आधी रात को महल का पूरा दरवाजा क्या है खुला करके रखिए, हम आक्रमण करते महल के ऊपर बोल के बताया। कीरा का इस बात को सैन्याध्यक्ष ने बहुत खुशी से हाँ बोल के उधर से चले गए। उपाय के प्रकार चौथा दिन आधी रात के बाद कीरा अपना पूरा सैन्य को लेके महल को आक्रमण किया चारों तरफ से। बहुत थोड़ी ही समय में राजा गंगन्ना और गोरा कीरा का हाथ में बंदी हो गए। कीरा ने वो दोनों का क्या किया, जेल में बंद करवाया। और थोड़ी देर के बाद राज्य में पूरा भूतों का और महल में रहता हुआ पूरा भूतों का एक जगह शामिल करके वो लोगों को बताया, आज से तुम लोग गंगन्ना से या गोरा से डरने का ज़रूरत नहीं है, वो दोनों चरसाला में बंदी हैं और अभी आपका काम है, आपका कौन सा राजा चाहिए और आप में अच्छा राजा का चुनने का मौका आपका हाथ में है, हमारा हाथ में कुछ भी नहीं है बोल के बताया। कीरा का इस बात सुन के सारे भूत ने, आपसे बढ़कर राजा कोई नहीं मिलेगा हमको, आप ही राजा बनो बोल के कीरा को बताया। कीरा ने बताया, नहीं नहीं मैं एक सैनिक हूँ और आप में से बहुत अच्छा लोग भी होगा, वो लोगों को चुन के राजा बनाओ बोले तो कोई भूत नहीं सुना है, नहीं नहीं कीरा ही हमारा राजा बनने का बोल के पूरा भूत है ना मुक्त कंठ से बोला। तब सुबह होने के बाद कीरा को वो राज्य को राजा बनाया। कीरा ने राजा बनने के बाद सारी भूतों को बहुत प्यार से देखना, अच्छा से पालन किया। कीरा का पालन में सारी भूत है ना बहुत खुशी खुशी से रहना शुरू किया। सुना बच्चों, ये गंगन्ना को और गोरा को सजा किसके लिए मिला है, वो बहुत स्वार्थी थे और बहुत क्रूर भी थे। गंगन्ना अच्छा ही था लेकिन गोरा के ऊपर बहुत अंधविश्वास करके उसका बात मान के प्रजा का कष्ट क्या है सुख का है बिना कुछ भी मालूम होके और वो लोगों का गलती है क्या नहीं है भी ये भी नहीं सोच के बिना सोच के सजा दिलाता था। इसीलिए ऐसा राजा हमको नहीं चाहिए बोल के कीरा का नायकत्व में सब लोग उसका बंदी बनवाया। इस कहानी से हमको क्या मालूम पड़ा, कभी भी है ना राजा होने दो, सैनिक होने दो, मामूली प्रजा होने दो, सबके साथ दूसरों के साथ बहुत अच्छा खुशी से रहने का है। ये लोग तो अभी हम कहानी में ये लोग बहुत भूत लोग हैं, लेकिन हमारा इंसान में भी बहुत लोग ऐसा ही है, लेकिन हम ऐसा करने का नहीं है, सबके साथ अच्छा रहने का है। और ये कहानी में नैतिक मूल्य क्या है हमको मालूम है, मैं बताती हूँ। दूसरों के साथ अन्याय करने वाला
दूसरों को सताने वाले ऐसा लोगों को शिक्षा जरूर, सजा जरूर मिलेगा।